हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस वीडियो में करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 17/8/2022 को थर्ड शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में रीजनिंग के सारे वो क्वेश्चन पेपर सारे के सारे वो क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और ये हमारी बुक भी आती है, किन पब्लिकेशन के सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में भी मिल जाएंगे। इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। टोटल है ये 99 सेट। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अभी दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वाला पेपर। अमित के पुत्र का जन्म 10 जनवरी 2012 को हुआ था, तो उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ? ठीक है। अमित सन वॉज बोर्न ऑन 10 जनवरी 2012। ऑन वट डे ऑफ द वीक वाज ही बोर्न? तो आप कैसे कर फाइंड आउट? देखो 2000 को आप रिमाइंडर जीरो मानते हो, तो 2001 से दोस्तों 4 तक जाओगे तो एक ओड ईयर का रिमाइंडर एक मानते हैं, लीप ईयर का 2 मानते हैं। 1 से 4 तक एक लीप ईयर आएगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 5। फिर 8 तक जाओगे, फिर 5, फिर 8 के बाद 9 का रिमाइंडर 1, 10 का 1, 11 का 1। ठीक है, कितने हो गए दोस्तों? 11। अब 12 का 10 जनवरी तक जाना है, 10 ही ऐड कर दो। 5 और 5 10, 10 और 3 13, और 10 23। 23 को 7 से भाग करोगे, रिमाइंडर आएगा 2। तो 2 पे क्या होता है? देखो 0 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं। 0 पे संडे होता है, ये मंडे होता है। यहाँ पे 2 पे क्या होगा? ट्यूसडे होगा, मंगलवार होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है दोस्तों। देखो इसने क्या किया, अपोजिट दिए हुए हैं एक दूसरे के। पी का अपोजिट क्या होता है? आर का आई होता है, ई का वी होता है। ठीक है, ऐसे ही अपोजिट दिए हुए हैं सारे। तो एस का 8 19 होता है, अपोजिट कर देना इसका 23। तो डब्ल्यू आएगा स्टार्टिंग में, और लास्ट में क्या आएगा दोस्तों? टी आएगा। स्टार्टिंग में डब्ल्यू, लास्ट में टी, ये बार हो गया। स्टार्टिंग में डब्ल्यू, लास्ट में टी, ये बार हो गया। अब दूसरा देखो, आई का अपोजिट एच नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? आर होता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सभी झरने नाले हैं। सारे के सारे झरने को मान लेता हूं मैं जे मान लेता हूं। सभी झरने क्या हैं? सभी झरने नाले हैं। नाले को एन मान लेते हैं। कुछ नाले खाड़ियां हैं, कुछ नाले क्या है? खाड़ियों को ख मान लेते हैं, के मान लो। और कोई खाड़ी नल नहीं है। कोई भी खाड़ी क्या नहीं है दोस्तों? कुछ नाले खाड़ियां हैं और कोई भी खाड़ी नल नहीं है। नल को सीधा ऐसे ही लिख देता हूँ। बस आपको क्वेश्चन जल्दी से करना है, कुछ भी नाम दो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको एग्जाम में, बस जल्दी करना है। सबसे पहले कुछ नल खाड़ियाँ हैं, आप कह सकते हो कुछ नल खाड़ियाँ हैं दोस्तों। कुछ नल खाड़ियाँ हैं, तो आप ये नहीं कह सकते नल और खाड़ी का में रिलेशन। अब इसने ये बोला है कि कोई खाड़ी नल नहीं है, तो कुछ नल खाड़ी कैसे होंगे? ये गलत हो गया। कोई झरना नल नहीं है, कोई भी झरना नल नहीं है, तो झरना और नल का कोई रिलेशन हमें नहीं पता, ये भी बार हो गया। कुछ नाले झरने हैं दोस्तों, कुछ नाले क्या हैं? झरने हैं। ये तो इसने कहा है कि कुछ झरने नाले हैं, तो थर्ड सही हो गया। तो तीसरा ठीक होगा, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ओनली। केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक लड़की बिंदु एक्स से उत्तर की ओर 70 मीटर चलती है। बिंदु एक्स मान लो ये है, उत्तर की ओर कितना चली वो? 70 मीटर चलती है उत्तर की ओर। ठीक है जी। एक बिंदु एक्स से, ये एक्स बिंदु नाम दे देते हैं। फिर वह बाएं मुड़ती है और 150 मीटर चलती है। यहाँ से बाएं मुड़ेगी, 150 चलेगी। ठीक है जी। फिर वह पुनः बाएं मुड़ती है और 70 मीटर चलती है। यहाँ पुनः बाएं मुड़ी, 70 मीटर चली, मतलब सीधी लाइन में आ गई। ठीक है, उस पॉइंट से जहाँ पे चली थी एक्स की सीध में आ गई है। फिर वह एक बार फिर बाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है। अब बाएं मुड़ेगी वो, ठीक है, तो 90 मीटर चलेगी दोस्तों। जो आपका राइट है तो उसका बाएं होगा वो, तो 90 चलेगी। तो ये 150 था दोस्तों, तो 15 में से 9 गए 6, तो 90। तो ये मान लो इसने ये यहाँ तक कवर कर लिया, और ये कितना रह गया? मान लो ये 60 रह गया। लिख के चलो ताकि बाद में दिक्कत होगी आपको वरना। फिर वह दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। यहाँ पहुंची है वो, ठीक है, यहाँ से वो दाएं मुड़ेगी, 100 मीटर चलेगी। तो ठीक है जी, चला दिया 100 इसको। अब देखो अंत में वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। अब यहाँ से वो बाएं मुड़ी तो 60 मीटर चली, तो मतलब सीधी उसी पॉइंट पे आ गई उसकी सीध में।
ठीक है। तो अब आपको बताना है बिंदु जेड और कहाँ पहुंच जाती है, बिंदु जेड पर पहुंचती है, ये बिंदु जेड। बिंदु जेड बिंदु एक्स से कितनी दूर है, किस दिशा में। बिंदु जेड बिंदु एक्स से दोस्तों कौन सी दिशा दिशा है, दक्षिण है, और दूरी कितनी है, ये 100 थी तो ये भी 100 होगी। ठीक है, 100 मीटर दक्षिण, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, यदि संख्या 10 के प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए। देखो, प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटा दो और सम में 1 जोड़ दो। तो सम में 1 जोड़ूंगा ये 9 हो जाएगा, विषम में से 2 घटाएंगे ये 1 होगा, सम में 1 जोड़ूंगा ये 3 होगा, 2 घटाएंगे 3, 1 जोड़ूंगा 3, 2 घटाएंगे ओड में से 5, सम में 1 जोड़ना है 7, 2 घटाएंगे 7। तो इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। तो कितने अंक है दोस्तों, एक तो ये हो गया पेयर, एक ये हो गया। ठीक है, कितने अंक है जो एक से अधिक बार है, 3 है एक, तो एक 7 है। ठीक है, तो 2 ही अंक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, यदि इस मूल श्रृंखला के प्रत्येक वोल को किसी कॉन्सोनेंट से बदल दें और प्रत्येक कॉन्सोनेंट को किसी वोल से बदल दें, तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी श्रृंखला श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन होंगे जिनके ठीक बाद एक प्रतीक होगा। तो बदल दो दोस्तों, इसको कॉन्सोनेंट्स को इसमें वोल में बदलोगे, ये तो वोल हो जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक कंसोनेंट को वोल में और वोल को कंसोनेंट में, तो आप सीधा वोल ही चेक कर लो। ठीक है, क्या चेक कर लो, वोल ही चेक कर लो। मतलब कि कहता है कि इस पर बनने वाली संख्या में कितने व्यंजन होंगे जिनके ठीक बाद प्रतीक होगा। तो वोल कौन से होंगे, वोल को कंसोनेंट में चेंज करना है तो वोल की जगह कंसोनेंट मानेंगे। तो कंसोनेंट एक तो ये हो गया दोस्तों, वोल की जगह कंसोनेंट मानेंगे। तो इसके बाद सिंबल है एक। हाँ, वोल देखो कहाँ है, यू, यू को कॉन्सोनेंट में चेंज करेंगे, इसके बाद सिंगल, आप इसने कहा है कि सिंबल होना चाहिए बाद में। ठीक है, इनके ठीक बाद एक प्रतीक होगा, एक ये हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बाद ई के बाद नहीं है, ओ के बाद नहीं है, फिर ए के बाद दोस्तों सिंबल है, एक ये हो गया, फिर एल नहीं है, ओ नहीं होगा, तो कितने हो गए इतने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एक दोस्तों। एक चीज हो रहा है इसमें, ये इसमें देखो 1 दिख रहा है और यहाँ पे आई दिख रहा है, तो ये आई है। ठीक है, एक ये भी काउंट करेंगे आप। ठीक है, ये भी काउंट करेंगे, और इसके बाद ये तो हमने, अब क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है इसमें, क्या होना चाहिए बाद में एक, यहाँ पे देखो एक कंडीशन हो रहा है, देखो हिंदी इंग्लिश में दिक्कत है। यहाँ पे दोस्तों ये एस नहीं है, ये डॉलर का निशान है, ये डॉलर है, तो एक ये भी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर था, मैंने चेक किया 5। ठीक है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से ठीक किया कि आप देख पा रहे होगे ये एस नहीं लग रहा था, मैंने तो हिंदी में देख के किया क्वेश्चन। ठीक है, ये एस नहीं था, ये डॉलर नहीं लग रहा था, ये एस था, और ये आई नहीं था, ये 1 देख, मैंने इसको संख्या समझ लिया। ठीक है, तो इंग्लिश में आप देखोगे तो सही दे रखा था, तो आंसर क्या होगा 5। क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, आंसर तो बदलते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो इसको ये लिख दिया इसने TOR दोस्तों, डबल ओ है, डबल ओ है, और यहाँ पे इसको ये चेंज कर दिया। तो हम यहाँ अगर देखते हैं, मतलब कि सी, इसको नंबरिंग देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, नंबरिंग देके आप कर पाओगे, इसको क्या करोगे, नंबरिंग देनी पड़ेगी आपको। या एक चीज़ और इसमें दिख रही है, इसने क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, पहले डी आएगा, फिर EOOPRT। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे CEFIK। ठीक है, तो आपको ऐसे बताना है जो समान तर्क का पालन करता है। PEI दोस्तों, ए आएगा पहले, फिर ई आएगा, आई आएगा, एन आएगा, फिर पी, फिर आर, फिर टी। तो पहले ही ठीक हो गया, ये क्या है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कौन सा सही है ये बताना आपको, कौन सा सही है। टी, आपको देखो पहला निष्कर्ष दिया है,
एफ बराबर है जेड, एफ जेड के बराबर हो सकता है दोस्तों, नहीं हो सकता, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल का निशान है तो ये गलत हो गया। ई ग्रेटर देन बी है तो ई तो ग्रेटर देन बी है, एफ की जगह बी रख लो तो ई ग्रेटर देन है बी से। ठीक है, ओनली निष्कर्ष दो पालन करता है। ठीक है, केवल निष्कर्ष दो सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने कंसोनेंट हैं जिनके ठीक पहले एक वोवल और ठीक बाद भी एक वोवल है। कॉन्सोनेंट बताने हैं दोस्तों, ठीक पहले और बाद में वोवल होना चाहिए। तो टी नहीं है, वाई नहीं है, एन दोस्तों एक तो ये हो गया, फिर सी नहीं है, एम नहीं है, के नहीं है, डब्ल्यू हो गया कि दोस्तों कॉन्सोनेंट, एफ नहीं होगा, एच नहीं होगा, क्यू एक ये हो गया, पी नहीं होगा, फिर एम नहीं होगा, एन नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, एच नहीं होगा, एक ये हो गया दोस्तों के। ठीक है, बाकी डब्लू नहीं होगा, बाद में नहीं है, एस नहीं होगा, डी ए डी नहीं होगा, एन नहीं होगा, एम नहीं होगा। ठीक है, एक ये डब्लू हो गया, तो कितने हो गए, 3 और 2 5 हो गया ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी और सी में प्रत्येक को सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह में रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में शादियों में शामिल होना है। सोमवार से शुरू होते हुए दोस्तों, ठीक है, तो ये मान लेते हैं डेज, नंबर ऑफ डेज, और ये पर्सन जो शामिल होंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे। ठीक है, अब आपको देखते हैं, सी को ए के ठीक बाद शादी में शामिल होना है। सी को ए के ठीक बाद, पहले ए आएगा दोस्तों फिर सी आएगा। लिख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन दी है। वाई को बी और डब्ल्यू से, वाई को बी और डब्ल्यू से पहले के किसी दिन शादी में शामिल होना है। वाई आएगा डब्ल्यू और बी से पहले। ठीक है, केवल जेड को ए से पहले शादी में शामिल होना है, केवल जेड को ए से पहले। ठीक है जी, जेड आएगा दोस्तों ए से पहले, केवल जेड को ए से पहले शादी में शामिल होना है, केवल जेड है सिर्फ ए से पहले। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट का। आगे देखते हैं, एक्स को शुक्रवार को शादी में शामिल होना है, एक्स आएगा फ्राइडे को। बी को रविवार को शादी में शामिल नहीं होना है, बी संडे को नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ बी नहीं आएगा। वाई को सप्ताह किस दिन शादी में शामिल होना है। देखो अब दोस्तों, जेड सिर्फ ए से पहले आएगा तो इसका मतलब जेड यहाँ होगा, फिर तो ये ए होगा, ये सी होगा। ठीक है, अब वाई बी और डब्ल्यू से पहले है। ठीक है, तो वाई है बी और डब्ल्यू से पहले, तो ये वाई होगा फिर, और ये तो एक्स के लिए तो पोजीशन फिक्स है ही है। तो बी को अब यहाँ संडे को नहीं है तो बी यहाँ होगा, बच गया कौन, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू कब जाएगा, संडे को। तो वाई को किस सप्ताह के किस दिन शादी में शामिल होना है, तो वाई आएगा ये क्या है, थर्सडे को। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ गुलनार पिटूनिया है, कुछ गुलनार, कुछ जी कह सकते हैं, पी हैं, सभी पी सूरजमुखी हैं। सारे के सारे पी किस में आते हैं, सूरजमुखी में आते हैं। कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है, कुछ सूरजमुखी कहता है गुलनार नहीं है दोस्तों। ये वाले जो मान ले, ये वाले नहीं है, बार वाले। ठीक है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो अब आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। कुछ सूरजमुखी गुलनार है दोस्तों, कुछ सूरजमुखी गुलनार है। तो ये तो पहला तो दोस्तों क्या होगा, ठीक होगा। ठीक है ना, पहला तो ठीक होगा, कुछ तो है ही है। सभी गुलनार सूरजमुखी हैं, सारे के सारे गुलनार, दोस्तों ये गलत हो गया। ठीक है, इसने बोला है कि सारे के सारे नहीं है, यहाँ पे बोला है इसने कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है, तो सारे कैसे हो सकते हैं।
सभी पिटूनिया गुलारना है, सारे के सारे पीजी है दोस्तों, नहीं है। कोई सूरजमुख, कोई भी कहता है सूरजमुख गुलनार नहीं है, ये भी नहीं कह सकते, ये भी गलत है। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। चार मित्रों रामनिवास, रमेश, राम सिंह और रमन एक ही कैलेंडर वर्ष के लगातार महीनों में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। रामनिवास ने राम सिंह से ठीक एक महीने पहले डिग्री प्राप्त की। रामनिवास ने राम सिंह से ठीक एक महीने पहले, तो ये रामनिवास है। इसने किससे, रामनिवास ने राम सिंह से ठीक एक महीने पहले, तो ये राम सिंह है दोस्तों, यह है राम सिंह। तो ठीक एक महीने पहले, तो ये लगा देता हूँ नीचे नीचे लाइन, ठीक है। रमन ने रमेश से ठीक एक महीने बाद डिग्री प्राप्त की। रमन ने रमेश से एक महीने बाद, रमन ने रमेश से एक महीने बाद, रमन ने रमेश से ठीक एक महीने बाद डिग्री प्राप्त की। रामनिवास ने सितंबर में अपनी डिग्री प्राप्त की, रामनिवास ने सितंबर, ठीक है जी। रामनिवास ने सितंबर में करी, तो इसने कब करी होगी, सितंबर से अगला दोस्तों अक्टूबर में। और रमन ने रामनिवास से पहले अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की, और रमन ने रामनिवास से पहले अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की। रमन ने रामनिवास से पहले नहीं की दोस्तों, इसने करी है फिर रमन ने रामनिवास के बाद, ठीक है। तो रमन ने रामनिवास से पहले अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की, ठीक है, तो रमन रामनिवास के बाद ही आएगा यहाँ पे नीचे। रमेश ने अपनी डिग्री किस महीने में प्राप्त की, ये आपको बताना है। तो रमेश ने, देखो आप बता सकते हो, यहाँ आएगा रमेश, रमेश आएगा दोस्तों यहाँ पे, फिर इसके बाद आएगा रमन, और रमेश को अक्टूबर में, तो इसने करी होगी फिर नवंबर में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बताना है कौन सी धारणा इसमें से निकाल सकते हैं हम, ये स्टेटमेंट उसमें से कौन सी इसको इम्प्लीफाई करेगी, या ये कह सकते हैं इसमें से कौन सी धारणा हम इसको इसमें से निकाल सकते हैं। पहला, स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद से स्मार्टफोनों और लैपटॉप की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है, इसको स्ट्रोंग मानते हुए आपको बताना है, ठीक है। लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं दोस्तों, इसमें से ये निकाल सकते हैं, ठीक है। स्कूलों में इस चीज़ की क्या हुआ, मांग काफ़ी वृद्धि हुई है। स्कूलों में जब से कक्षाएं ऑनलाइन हुई हैं, तब से ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटरों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें से ये नहीं निकाल सकते हम, इसमें से ये निकाल सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन 4 केवल धारणा एक निहित है। क्वेश्चन नंबर 14। 1 2 3 4 7 8, तो इसमें देखना है क्या पैटर्न है आपको, क्या इनमें क्या पैटर्न है ये आपको बताना है। देखो, एक आया, फिर यहाँ 3 आया, फिर दोस्तों 7 आया, तो यहाँ क्या आएगा आगे, नेक्स्ट आपको बताना है क्या आएगा। देखो यहाँ से कर सकते हो, 1 गुणा 2 कर देते हैं, +1 कर देते हैं, 3। 3 गुणा 2 + 1, 7 गुणा 2 + 1, तो 15 आना चाहिए। ऑप्शन में बी है, इसलिए हमारा ये पैटर्न कामयाब हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब नेक्स्ट देखो दोस्तों, ए के बाद क्या आया, डी। 1 और 3 4, 4 3 7 और 3 10, तो मतलब 10 पे क्या होता है, जे होता है, तो दूसरे नंबर पे जे आना चाहिए, तो ये भी बार हो गया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से 4 मेज के कोनों पर बैठे हैं, जबकि 4 अन्य मेज की भुजाओं के मध्य बैठे हैं। देखो ऐसी कंडीशन में मैं आपको बता चुका हूँ, आपको दो टेबल बनानी है। कैसी, वर्गाकार। 4 ऐसे बैठे हैं और 4 कोनों पर बैठे हैं, 1 2 3 4 कोनों पे, 4 मेज के बीच में।
ए और सी दोनों सम्मुख कोनों पर बैठे हैं। ए और सी दोनों सम्मुख कोनों पे, सम्मुख का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये देखो, बोथ ए एंड सी आर सीटिंग एट द अपोजिट साइड कॉर्नर। ए और सी अपोजिट साइड कॉर्नर पे बैठे हैं, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है दोस्तों, तो सी यहाँ मान लो, ए यहाँ मान लो, ठीक है। एफ और डी सम्मुख कोनों पर बैठे हैं। एफ एंड डी आर सीटिंग एट द अपोजिट कॉर्नर्स। एफ और डी भी क्या बैठे हैं, अपोजिट कॉर्नर पे बैठे हैं, ठीक है जी। एफ और डी भी क्या बैठे हैं, अपोजिट कॉर्नर पे बैठे हैं दोस्तों। तो ये ए सी मान लो, तो एफ डी भी ऐसे ही मान लो। तो मान लो ये बैठा है एफ, ये बैठा है डी, अपोजिट कॉर्नर पे है, ठीक है। तो ये मान लो एफ, मान लो कहीं भी मान लो, ये एफ है, मान लो ये डी है, ठीक है। केवल जी ए और एफ के बीच में है, केवल जी ए और एफ के बीच में दोस्तों जी है, ए और एफ के बीच में कौन है, जी है। केवल बी ए और डी के बीच में है, बी है ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में बी है। देखो दोनों कंडीशन सेम ही बन रही है अभी तक तो। एच सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, एच सी के बाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है। तो एच एस सी के बाईं ओर ठीक बगल में, एच एस सी के बाईं ओर ठीक बगल में दोस्तों, तो ये हो गया एच। जी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, जी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है। इसमें तो है एफ के दाईं ओर, और यहाँ पे क्या एफ के बाईं ओर है दोस्तों, ये 12 होगी कंडीशन। जी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है, ई एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ई एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो ई यहाँ हो गया। फिर डी सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, डी सी के बाईं ओर दोस्तों दूसरे स्थान पे सेटिस्फाई हो रहा है ये भी। डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, डी है ई के बाईं ओर तीसरे, 1 2 3 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे दोस्तों 1 2 ये बैठा है जी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक बाद एक कंसोनेंट है और ठीक पहले एक वोल है। सिंबल दोस्तों ठीक पहले वोल, ठीक बाद कॉन्सोनेंट, ठीक है। ठीक पहले क्या होना चाहिए, वोल। सिंबल ये है, ठीक पहले वोल नहीं है, सिंबल ये नहीं है दोस्तों, इसके भी नहीं है, इसके ठीक पहले वोल है बाद में कॉन्सोनेंट है, एक तो ये हो गया। अब सिंबल ये है दोस्तों, पहले वोल नहीं है, लेकिन सिंबल ये भी है, पहले वोल है बाद में कॉन्सोनेंट है, एक ये हो गया, ठीक है। तो ये नहीं होगा, हैज नहीं होगा। अब स्टार नहीं है दोस्तों, वोल पहले नहीं है, इसके पहले और इसके पहले भी है, एक ये हो गया, 3, और तो कोई है ही नहीं सिंबल, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 हो गए, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, गायत्री अपने घर से निकलकर दक्षिण की ओर 100 मीटर चलती है। गायत्री घर से निकली दक्षिण की ओर 100 मीटर चल दी, ठीक है जी। फिर वो दाएं मुड़ती है, 120 मीटर चलती है, दाएं मुड़ी 120 मीटर चली, ठीक है। कितना ये 120। फिर वहाँ से दाएं मुड़ी और 100 मीटर चली, ठीक है, सीधी लाइन में आ गई। अंत में वह पुनः दाएं मुड़ी 180 मीटर चली, तो ये 120 था दोस्तों, 60 आगे निकल गई है। अब वह आरंभ बिंदु से कितनी दूर है, आरंभ बिंदु ये था, तो 60 मीटर दूर है दोस्तों, ठीक है। अब वह आरंभ बिंदु से कितनी दूर है, 60 मीटर दूर है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक निश्चित कूट भाषा में ट्राई को 63 लिखा जाता है और नोट को 49 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डी यू जी को क्या लिखा जाएगा। टिराई को देखो 63 कैसे लिखेंगे, 20 और 18 38 और 25 दोस्तों 63 होता है, मतलब इसका सम कर दिया इसने, 20 और 15 35 और 14 49 सम कर दिया, तो इसका सम करो, 21 होता है यू का नंबर, और डी का 4 21 4 25 और 7 32, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। पहला, जी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। जी दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल टू डी, देखो एन की जगह रखोगे ना डी रखोगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान नहीं आएगा, ये गलत हो गया। जी ग्रेटर देन टी दोस्तों, तो ये तो सीधा ही दिख रहा है, देखो जी ग्रेटर देन टी, ठीक है, क्योंकि पी बड़ा है इससे और पी से बड़ा इक्वल बराबर है, तो पी की रख दो, जी की जगह पी रखो, पी की जगह जी रखोगे तो यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ओनली निष्कर्ष दो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 14 14, फिर 17, फिर 85, फिर 92। तो ये क्या किया है इसने, देखो इसने ये क्या किया है दोस्तों, इसने 14 से 14 तो यहाँ एक गुना किया है, यहाँ दोस्तों 5 गुना कर दिया, एक और 4 5, फिर 5 और 4 9 गुना होगा, तो 92 का 9 गुना करोगे आप, ये आएगा 9 दूनी 18, एक कैरी, 9 नीम नीम 81 और एक 82, और 828 ऑप्शन में भी है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, पी क्यू आर एस और टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, एस पी और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है। एस दोस्तों पी और आर दोनों के बगल में है, ऐसे भी हो सकता है, पी इस साइड होगा, एस बीच में, आर इस साइड हो सकता है। आर एस और क्यू दोनों के ठीक बगल में बैठा है, आर बैठा है एस और क्यू दोनों के ठीक बगल में, आर बैठा है एस और क्यू दोनों के ठीक बगल में, ठीक है, तो यहाँ पे आर एस और क्यू के बीच में ठीक बगल में है, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, क्यू आर और टी दोनों के ठीक बगल में है, क्यू आर टी के बगल में है, क्यू है आर और टी के बगल में, क्यू है आर और टी के बगल में, इनमें से कौन क्यू के ठीक बगल में बैठे हैं, क्यू के ठीक बगल में दोस्तों कौन है दोस्तों, ये है टी और आर, इसने बोला भी था ये, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन इसने जो पूछा है क्यू के बगल में, क्यू आर और टी के बगल दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो क्यू के बगल में कौन होंगे, फिर आर टी होंगे, तो आप कह सकते थे यहाँ से ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित समीकरण में माइनस को क्रॉस के साथ तार परस्पर दिए जाते हैं भाग का और प्लस के, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। देखो अब माइनस की जगह क्या कर देना दोस्तों, गुणा, और गुणा की जगह माइनस, यहाँ होगा माइनस, यहाँ होगा माइनस, और माइनस की जगह गुणा करना है, ठीक है। अब भाग जमा, भाग की जगह जमा आएगा, यहाँ भी जमा आएगा, और जमा की जगह भाग आएगा। अब इसको सोल्व करना है, ये भाग का निशान है, ठीक है। देखो ये है 6, फिर प्लस 16, और ये है -4, फिर प्लस 9 गुना 8, फिर डिवाइड बाई 2, फिर -7। अब देखो 6 और 16 -4 दोस्तों कितना आएगा, 12 आएगा, 9 और ये आएगा 8/2 4, -7, ठीक है, तो यहाँ से 9 चौका 36 आएगा, और -7 करोगे क्या आएगा 29 आएगा, 29 में 12 जोड़ोगे तो 41 और 6 47 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 3 7 13 21 31, तो गैप लेके देखते हैं सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों, 4 का गैप है, 6 का गैप है, 8 का गैप है, फिर 10 का गैप है, फिर 12 का गैप आएगा, तो कितना आएगा 43 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, 6 गायकों VWXYZ और ए के संगीत कार्यक्रम एक ही महीने में जुलाई से लेके अलग अलग दिनों अर्थात 12वें 14वें 16वें 21वें 25वें और 21वें दिन होते हैं, ठीक है, कार्यक्रम एक ही महीने में जुलाई के अलग अलग दिनों में होते हैं, 12वें 14वें ऐसे होते हैं दोस्तों। डब्ल्यू का संगीत एक्स से पहले, देखो 12वें दिन, पहले नंबर ऑफ डेज लिख लेता हूँ, ये डेज,
12वां 14वां, ठीक है, 12वें दिन 12th, 14वें दिन, 12 14 16वें दिन, 16 के बाद 21वें दिन, 21 के बाद 25वें दिन, 21 25 और 31वें दिन। डब्लू का संगीत कार्यक्रम एक्स से पहले के किसी दिन है। डब्लू का दोस्तों, डब्लू है एक्स के ऊपर है कहीं, लेकिन 21वें दिन नहीं है। डब्लू दोस्तों एक्स से तो पहले है लेकिन 21वें दिन नहीं है, तो मतलब कि यहाँ डब्लू नहीं होगा। और एक से पहले ये तो डब्लू कहाँ हो सकता है, यहाँ तो एक्स होगा, एक्स, ठीक है, मतलब यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है। वी का संगीत कार्यक्रम 14वें दिन है, यहाँ है वी का। केवल ए का संगीत कार्यक्रम एक्स के संगीत के कार्यक्रम के बाद है, तो ए का केवल एक्स के बाद है दोस्तों, ठीक है। अब देखो डब्लू एक्स के ऊपर है, ए एक्स के बाद है, तो इनमें अब डब्लू यहाँ तो नहीं आ सकता दोस्तों, डब्लू यहाँ हो सकता है। तो अगर डब्लू यहाँ हो गया तो यहाँ एक्स आएगा, फिर यहाँ ए आएगा, ठीक है। यहाँ डब्लू नहीं हो सकता, हाँ यहाँ भी हो सकता है, एक्स के ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ भी हो सकता है डब्लू, यहाँ भी हो सकता है। आगे देखते हैं, पहले ए का संगीत कार्यक्रम एक्स के संगीत वाले के बाद है। वाई का संगीत कार्यक्रम वी के संगीत कार्यक्रम से पहले है, तो वाई है दोस्तों वी से पहले, तो डब्लू के लिए पोजीशन एक ही बनी है, डब्लू का यहाँ होगा, ठीक है। अब दो बंदे लगातार चाहिए। वाई का संगीत वी से पहले है। किस गाय का संगीत कार्यक्रम जुलाई के 21वें दिन है। तो 21वें दिन कौन सा है दोस्तों, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, यहाँ होगा, देखो एक्स, डब्ल्यू तो चला गया और दो बंदे हैं साथ में, या दो बंदे पेयर लेने हैं साथ में, ठीक है। तो ये ए होगा, फिर ये होगा एक्स, तो यहाँ कौन होगा, जेड होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, यदि प्लस का मतलब माइनस है, देखो इसको सोल्व करना है। 35 25, फिर 35 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 2 है। प्लस का अर्थ है दोस्तों माइनस, प्लस का अर्थ प्लस की जगह माइनस कर दो, और माइनस का अर्थ है भाग है, तो माइनस की जगह भाग कर दो, और भाग का अर्थ गुणा है, जहाँ भाग है दोस्तों वहाँ गुणा कर दो, और गुणा करता है प्लस है, वहाँ गुणा, जहाँ गुणा वहाँ प्लस कर दो। अब ये होगा 25, ये 5 7 35, ये आएगा 7, और ये आएगा -14। 7 -14 -7, और 25 में से 7 के कितना बचेगा, 18 बचेगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन, ठीक है, जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम 17/8/2022 को थर्ड शिफ्ट में रीजनिंग से पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। आप लगातार इसको प्रैक्टिस करिए।